नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का इस अपने YouTube चैनल में। और अगर दोस्तों आज सी के इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ। तो क्या होते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, इस चीज़ को हम एकदम बारीकी से एकदम पतली पतली सुइयों की तरफ पकड़ के चलेंगे आगे और इसमें एकदम कहर ढा देंगे वीडियो में। आप तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बताऊँ, इंग्लिश की जो डिफिनेशन है आप एक बार देख लीजिए। इन सी प्रोग्रामिंग वी वांट द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूट सीक्वेंसली। वी वांट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट वन टाइम एंड entirely different set of instructions to be executed in another situation. In the type of situation we use the decision कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये डिफिनीशन तो कुछ समझ में आई नहीं, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखनी हो तो आप इसको लिख देना, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते टाइम ही कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, कई बार ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है, चाहे वो हमारा कैरियर हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे जो चीज़ हो, हमें एक रास्ता चुनना पड़ जाता है। यानी कि वो बड़ी वाली मछली वाली उंगली और बगल वाली उंगली, यानी कि किसी एक को चुनो। तो वही कंडीशन होती है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि जिसमें कंप्यूटर को, यानी कि इसमें हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को कंडीशन के कारण उसमें दिए गए दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन के आगे बढ़ना होता है। इसी को कंडीशनल डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल कहते हैं, ठीक है, कंडीशंस कहते हैं। तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है और जटिल भी हो जाता है। तो बात देर ना करते हुए बात करते हैं इसके टाइप्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट की। इसमें होता है, पहला आता है द इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि हमेशा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्पेसिफिक नहीं होता है। द इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी पढ़ेंगे। द एल्स इफ कंडीशंस, इफ एल्स और एल्स इफ में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो दोस्तों होते तो और सारे दो तीन हैं, लेकिन हमें बेसिकली इन चार पर फोकस करना है क्योंकि चार हमारे सिलेबस में है। तो आगे बढ़ते हैं। द इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के बारे में यूनिवर्सिटी में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो द इफ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इफ प्रूव्ड ट्रू परफॉर्म a function or display information below. If is a general example of an if statement not specific to any particular programming languages. तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसका तो कोई काम नहीं इस पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं द इल्स इफ स्टेटमेंट में। इल्स इफ स्टेटमेंट में क्या कहें, द इल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक जो है ट्रू हो। इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड द ब्लॉक कोड बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि पहला ब्लॉक कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जबकि हमारी कंडीशन ट्रू हो, और दूसरा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन फाइल हो गया है। यूज इल्स टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो एल्स होगा, जो हमारा फॉल्स होगा वो एल्स में जाएगा। इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स, यू इफ इल्स इफ टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट, यानी कि इसमें इल्स इफ के बारे में दिया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, जब दोनों कंडीशन फॉल्स जाएंगे तब हम इल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम के जरिए हम इस चीज़ को समझने की, मैंने यहाँ प्रोग्राम में एक पहले ही बना लिया था क्योंकि टाइम नहीं था, वीडियो लंबा हो जाता मेरा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम को बना लिया हूँ। चलिए देखते हैं प्रोग्राम को पहले शुरू से लेकर लास्ट तक। तो क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक इंक्लूड किया है, इंक्लूड है स्टूडियो डाटा, यानी हेडर फाइल को इंक्लूड। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन को ओपन किया है, फिर यहाँ पे इंट एज लिया है, प्रिंट एफ इंटर योर एज, यानी कि यूजर से इनपुट मांगेगा। स्कैन ऑफ एम्परसेंड एज इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन हमें क्या प्रिंट करवाना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और इस कंडीशन क्या कहेगी, इस कंडीशन में वो सॉरी आजा बेटा खुल जा सिम। तो चलो इल्स में क्या है कि दिस स्टेटमेंट विल बी ओनली कि एग्जीक्यूट इफ, यानी कि ये इफ के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होगी। कंडीशनल स्पेसिफाई इन द इफ रिटर्न्स फॉल्स, यानी कि जब हमें इफ क्या होगा फॉल्स रिटर्न करेगा तब ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब बात करते हैं प्रिंट एफ की। तो यहाँ पे हमने यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं। चलो कंपाइल है पहले से हमारा, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही कंपाइल हुआ हम यहाँ पे अपनी एज एंटर करें। सपोज दैट मेरी एज 12 ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये यहाँ पे जो हमारा कंपाइलर है वो बता दे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि मैं वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अब फिर से मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। चलिए देखते हैं, फिर से मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। चलो एग्जीक्यूट हो जा बाबू और रन। अब मैं अपनी एज 19 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे तो यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि मैं वोट दे सकता हूँ। हाँ काम का बिल्कुल दूंगा भैया। तो इस कंडीशन में हमने ये समझ में आ गया।
तो अब बात करते हैं नेस्टेड इफ इल्स की। तो नेस्टेड इफ इल्स में क्या होता है, तो इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। व्हेन एन इफ इल्स स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ और इल्स देन दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ इल्स। यानी कि नेस्टेड इफ इल्स में क्या होता है, जब एक ऐसी स्टेटमेंट हो जो कि किसी भी बॉडी के प्रेजेंस में, यानी कि इनसाइड में उसके अंदर वाले इफ इल्स कंडीशन में इंक्लूड हो, उसके बाद उसे नेस्टेड इफ इल्स कहते हैं। अब जैसे एक प्रोग्राम के ज़रिए आप, यहाँ पे मैंने भी अभी प्रोग्राम बना लिया है, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया std.h को, यहाँ पे मेन सेम सारे प्रोसीजर। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर डिफाइन किया वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, अब प्रिंट करवाया यूजर से इनपुट लेने के लिए, इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, फिर स्कैन ऑफ करवाया एंड वेरिएबल 1 यानी कि वेरिएबल 1 की वैल्यू, फिर प्रिंट ऑफ कराया वेरिएबल 2 की वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, इफ वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, तब क्या प्रिंट करना है, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ इल्स में हम घुसेंगे। नेस्टेड इफ इल्स में जैसे ही घुसेंगे, अब क्या कहेगा हमारा प्रोग्राम कि इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो क्या करेगा, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। एल्स में वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1, फिर से एल्स यहाँ पे हमने लगा दिया क्योंकि ये पहले इफ वाला है। प्रिंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, अगर वो उसके इक्वल हो गया तो इसमें क्या है कि अगर हमने यहाँ ऊपर ले लिया होता तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या करता, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये वाला इफ, ये वाले इफ को मैंने कहाँ पे क्लोज किया है, इल्स को, इसके इल्स पार्ट को यहाँ पे, यानी कि अगर वहीं पे ही दोनों इक्वल हो गए तो वेरिएबल 2 हमारा दोनों इक्वल मैसेज आएगा। अगर नहीं हुए तो वेरिएबल 1, अगर उसमें इल्स में इसके अंदर एक 2 लगाया इफ में केवल अगर ये वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2 तो ये प्रिंट करेगा। उसके में इस पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये इसको प्रिंट करेगा। तो अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। पहले तो कंपाइल करेंगे इसको, इसके लिए हम इसको अभी सेव करना भूल गए थे। चलो इसको नेस्टेड लिख देते हैं, std नेस्टेड इफ इल्स, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो अब ये हमारा सोर्स फाइल कंपाइल हो चुकी है, अब इसको हम रन करवाएंगे, तो रन कर देते हैं इसको। अब जैसे हम पहले की वैल्यू 12 एंटर किए, दूसरे की वैल्यू 23 किए, तो वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 और वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। तो यहाँ पे पहली जो हमारी कंडीशन थी वो तो एग्जीक्यूट हो गई कि इसके नॉट इक्वल है। उसके बाद तब जाके इसका ये वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, यानी कि पहले तो इसकी वैल्यू रिटर्न किया, फिर तब जाके इस वाले ब्लॉक के अंदर जाके इसकी वैल्यू को प्रिंट किया वहाँ पे। अब चलिए फिर से इसको रन करवाते हैं एक बार, दोनों को इक्वल करके देखते हैं। इनपुट द वैल्यू 16 डाल दिए, इसको एंटर किए, उसके बाद फिर भी 16 डाल दिए। अब क्या होता है, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, यानी कि दोनों वेरिएबल दोनों के इक्वल टू है। अब इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, ठीक है। पहले की वैल्यू ज़्यादा डालेंगे, दूसरे की वैल्यू कम डालेंगे। पहले की वैल्यू डाल दी हम 13, दूसरे की वैल्यू डाल दिए हम 12। उसके बाद देखिए वेरिएबल नॉट इज इक्वल टू वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। तो यहाँ से क्या स्पष्ट, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने वेरिएबल को किस तरह से इनिशियलाइज करके वहाँ पे कर दिया। अब बात आगे चलती है थोड़ा इल्स इफ कंडीशन के बारे में। तो इल्स इफ कंडीशन क्या होता है, द इल्स इफ स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस विद इन द प्रोग्राम नेस्टेड ऑफ इफ इल्स ब्लॉक कैन बी अवॉइडेड यूजिंग इल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसको भी हम प्रोग्रामिंग के जरिए ही थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझा पाना मेरे लिए तो काफ़ी टिपिकल रहेगा। तो चलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो चलिए प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है studio.h को, यहाँ पे मैन फंक्शन को लिया है, यहाँ पे मैंने इंट वेरिएबल को var2 को लिया, printf लिया है यहाँ पे मैंने, यानी कि वेरिएबल 1 को लेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेम प्रोग्राम था, उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर दिया हमने। तो यहाँ पे मैंने इल्स इफ कंडीशन के द्वारा वेरिएबल 1 को ग्रेटर देन बताया, इसके बाद फिर वेरिएबल 2 को इसे ग्रेटर देन बताया है। तो ये सेम पार्ट था किसका, नेस्टेड इफ इल्स का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उसी प्रोसीजर को एक ही बार में करना है, किसी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं ले जाना है। तो आपने देखा कि इफ का पार्ट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके पास यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हर बार ओपन क्लोज हो गया। ये सारे एक ही पैरेंथेसिस के अंदर हैं, एक ही साथ हैं। तो इस चीज़ को अब हम इसको सेव करेंगे, पहले
सेव करने के लिए कोई भी नाम ले ले इसका, ELSE इल्स इफ। सेव कर देते हैं इसको। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल नहीं किए थे, कंपाइल कर ले रहे हैं पहले हम आपके सामने। कंपाइल हो गया। इनपुट द वैल्यू ऑफ 1, 12 डाल दिया, 65 डाल दिया। तो अब मैंने देखा, सॉरी वहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मुझे। वैल्यू 1 क्या डाला मैंने, 2 डाल दिया। अब इसकी वैल्यू 4 डाल दिया। अब क्या, वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, यानी कि दोनों इसके इक्वल टू नहीं है। अब एक काम करते हैं, रुकिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फिर से इसको रन कर रहे हैं। एक की दोनों की वैल्यू इक्वल डालते हैं, 2 इंटर 2, यानी कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिर से इस दोनों की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट। इसकी वैल्यू डाल 4, उसके बाद इसकी वैल्यू डाले 2। अब देखिए वेरिएबल 1, तो यहाँ पे एक ही रिजल्ट बार बार आ रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे समझने की ये कोशिश किए कि नेस्टेड इफ एल्स के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हम फिर से एक बार अपनी स्लाइड पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ आपके पास कोई क्वेरी है तो मैं फिर से वही दोहरा दे रहा हूँ आपको। तो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो धन्यवाद।